अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने और केस दोबारा एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा यह कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। आजम नजीर तारड़ की रिमांड बैक की मुखालिफत, कहा नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं, ये अदालत मेरिट पर अपील पर फैसला कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अगर नैब का यही रवैया रहा तो फिर तो आपको मसला भी नहीं होगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अमजद परवेज ने दलाइल दिए, फ्लैगशिप रेफरेंस पे नवाज शरीफ को बरी किया गया, एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंसेस दायर किए गए। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हमारा मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अना, तकसीम और नफरत की सियासत को भी दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, तमाम सियासतदानों का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। दूसरों की सियासत अपनी जेबें भरने की है, हमारी सियासत अवाम को मजबूत करने की है। पुराने सियासतदानों को अवामी मसाइल का इदराक नहीं, अगला इलेक्शन हम ही जीतेंगे। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं, 18 महीने वज़ीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवामी मसाइल का इदराक नहीं, वो आपके मसाइल की जानिब नहीं देख रहे, ना उनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान है। अपने मुल्क के अवाम से मदद मांगता हूँ, उन पर एतमाद करता हूँ। हमारे मामलात सादा अक्सरियत से आगे निकल चुके हैं, यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा, बोले बिलावल भुट्टो सिंध और छोटे सूबों को 18वीं तरमीम के नाम पर डरा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात होगी, हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, दीगर जमातों से हमारा सियासी इख्तलाफ है, कोई जाती झगड़ा नहीं। हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस मुलतवी हों, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। साबिक चेयरमैन ने मुल्क का कल्चर खराब कर दिया, हम इस कल्चर को ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमने भी 3 इलेक्शंस नवाज शरीफ के बगैर लड़े हैं। साद रफीक का हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। उधर साबिक डेप्यूटी स्पीकर दोस्त निजारी भी नून लीग में शामिल, कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर पूरा भरोसा है। बानी चेयरमैन पीटीआई का 5 साला नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा जिसका काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया जाए। नैब को मशवरा है, हल्का सा लेवल प्लेइंग फील्ड बानी चेयरमैन को भी दे दें। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आबान कहते हैं, सब ऑडियोज वीडियोज नाकाम हो गई, वोटर का फैसला है, वोट को इज्जत देंगे। मुकदमात बानी चेयरमैन को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। 20 अरब का केस मुआफ करा के शहबाज शरीफ घर चले गए। जिसने 30 रुपए का गोश्त फेंका वो अंदर बैठा है। तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है। 180 मुकदमात बनाए गए, उम्मीद है अदलिया हमें रिलीफ देगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ हैं, हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। मुझे यकीन है कि बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। अली जफर बोले, साबिक वजीर आजम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतमाद का इजहार किया है। मुलाकात में लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी बात की गई। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में शदीद हंगामा आराई, ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। शोर शराबे से ऐवान मछली मंडी बन गया। हर्षी मॉल और आरजे शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के नतीजे में जान बहक होने वालों के लिए दुआ की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे,
जमात इस्लामी जैसे ऐवान चलाना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि 5 महीने बाद इजलास होने पर भी करारदादें जाली तरीके से पास की गई। चंद रोज में इलेक्शन स्केड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान ना धरें। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तस्दील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में अफसरों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपने और बच्चों के मुस्तक़बिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को ऑडियोज के फोरेंसिक का हुक्म। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, तहकीकात की जाए। दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने का हुक्म। ऑडियोज रिलीज करने वाले से मुतालिक रिपोर्ट तलब। लतीफ खोसा ने कहा कि वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के आइन की कॉपी फराहम की जाए। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है। कल हमारी दरखास्त पर इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन की कॉपी मुहैया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी को खत लिखा। समाअत का नोटिस बगैर एजेंडा बताए जारी किया गया। 2 आईनी पिटीशन दायर की हैं। समाअत मुकर्रर करना तो दूर, अभी तक नंबर नहीं लगाया गया। ये कानून के खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं कि वो काबिल समाअत होने का मामला देखे। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 साल हो गए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया नेहा जुनैद 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां के करीब तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को छोड़कर खुद को तबलीग की राह पर डाला। फिर नातिया कलाम पढ़कर सबके दिल ही जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा।